अगर आपको आज पता चले कि शुगर की बीमारी दरअसल मीठा खाने से नहीं, बल्कि आपके जिस्म के एक खामोश निज़ाम के ख़राब होने से शुरू होती है, तो शायद आप अपनी सेहत को एक नए अंदाज से देखना शुरू कर दें। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस निज़ाम के ख़राब होने का एहसास उस वक्त होता है जब उनकी शुगर पहले ही बढ़ चुकी होती है। लेकिन अगर आप आज समझ जाएं कि ये निज़ाम कैसे काम करता है, कहाँ ख़राब होता है और उसे बेहतर कैसे रखा जा सकता है, तो आप न सिर्फ शुगर को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे, बल्कि उसे कंट्रोल करने के फ़ैसले भी ज़्यादा शऊरी अंदाज में कर सकेंगे। तो आइए, जिस्म के अंदर चलने वाले इस हैरत अंगेज़ निज़ाम को आसान ज़ुबान में समझते हैं और उसका सही इलाज भी बताती हूँ। शुगर क्या है? सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। खून में शुगर होना बीमारी नहीं है। जब हम रोटी, चावल, फल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली ग़ज़ा खाते हैं, तो हमारा जिस्म उसे हज़म करके ग्लूकोज़ में तब्दील कर देता है। यही ग्लूकोज़ हमारे जिस्म का ईंधन है। हमारा दिमाग, दिल, पुट्ठे और जिस्म के तकरीबन हर खलिए को ज़िंदा रहने और अपना काम करने के लिए इसी ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। लिहाजा शुगर का खून में मौजूद होना ज़रूरी है। मसला तब पैदा होता है जब ये शुगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और खून ही में जमा रहने लगे। इसी कैफियत को ज़ियाबीतिस या डायबिटीज़ कहा जाता है। शुगर कैसे बढ़ती है? अब असल सवाल, अगर जिस्म को शुगर की ज़रूरत है, तो फिर ये खून में जमा क्यों होने लगती है? इसका जवाब समझने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें याद रखें: ग्लूकोज़, इंसुलिन और खलिए। हमारे जिस्म में मौदे के पीछे एक उज़्व होता है जिसे लबलबा, पैंक्रियास कहते हैं। ये इंसुलिन नामी हार्मोन बनाता है। अब हमारे जिस्म में अरबों खलिए मौजूद हैं। यही खलिए जिस्म की बुनियादी इकाइयाँ हैं और इन्हीं से हमारे तमाम एज़ा बनते हैं। इन खलियों को काम करने के लिए तवानाई चाहिए और वो तवानाई उन्हें ग्लूकोज़ से मिलती है। लेकिन एक अहम बात, ग्लूकोज़ खुद से खलियों के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। यहाँ इंसुलिन अपना किरदार अदा करती है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है। ये खलियों का दरवाज़ा खोलती है ताकि ग्लूकोज़ अंदर जाकर तवानाई में तब्दील हो सके। एक सेहतमंद इंसान में ये पूरा निज़ाम मुसलसल और बग़ैर किसी रुकावट के चलता रहता है। शुगर क्यों बढ़ती है? जब इस निज़ाम में ख़राबी आती है तो शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। ये ख़राबी अमूमन 2 तरीक़ों से होती है। पहला, लबल्बा इतनी इंसुलिन नहीं बना पाता जितनी जिस्म को ज़रूरत होती है। दूसरा, जिस्म के खलिए इंसुलिन का असर कबूल करना कम कर देते हैं। इस हालत को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि ग्लूकोज़ खून से निकलकर खलियों के अंदर नहीं जा पाती और खून में शुगर मुसलसल बढ़ती रहती है। ये खराबी क्यों पैदा होती है? अब सवाल ये है, आखिर लबलबा कमज़ोर क्यों हो जाता है और खलिए इंसुलिन का कहना मानना क्यों छोड़ देते हैं? उसकी एक वजह नहीं होती। वज़न का बढ़ जाना, ख़ास तौर पर पेट के गिर्द चर्बी, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, गैर मुतवाज़िन ग़ज़ा, ख़ानदानी रुझान और बढ़ती उम्र, ये सब अवामिल मिलकर खलियों को इंसुलिन के लिए कम हसास बना देते हैं। फिर लबलबा ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भी थकने लगता है और मतलूबा मिकदार में इंसुलिन नहीं बना पाता। इसी वजह से शुगर मुसलसल बढ़ती रहती है। शुगर का इलाज कैसे किया जाता है? अब सबसे अहम सवाल, अगर मसला लबलबे और खलियों में है तो इलाज किस चीज़ का किया जाता है? इलाज सर्फ़ खून में शुगर कम करने का नाम नहीं, बल्कि इस पूरे निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। अगर जिस्म में इंसुलिन कम बन रही हो तो डॉक्टर बाज़ मरीज़ों को ऐसी दवाएं या इंसुलिन तजवीज़ करते हैं जो इस कमी को पूरा करने में मदद देती हैं। और अगर खलिए इंसुलिन का असर सही तरह कबूल नहीं कर रहे हों तो मुतवाज़िन ग़ज़ा, बाकायदा वर्जिश, वज़न कम करना और बाज़ दवाएं जिस्म को इंसुलिन के लिए ज़्यादा हिसास बनाने में मदद करती हैं। यानी ग्लूकोज़ दोबारा खलियों के अंदर जाकर तवानाई के तौर पर इस्तेमाल होने लगती है। शुगर से बचाव और कंट्रोल। अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं या पहले से शुगर है और उसे कंट्रोल करना चाहते हैं,
तो सिर्फ 2 आदतें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। पहली आदत, रोजाना कम अज कम 30 मिनट तेज वॉक या कोई भी जिस्मानी सरगर्मी। दूसरी आदत, मुतवाज़िन ग़ज़ा, ज़्यादा सब्जियां, दालें, साबित अनाज, प्रोटीन और मीठे मशरूबात और ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों से परहेज़। अगर डॉक्टर ने दवा तजवीज़ की है तो उसे बाकायदगी से इस्तेमाल करें और अपनी मर्ज़ी से बंद ना करें। इख्तिताम याद रखें, शुगर सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होती। ये इस वक्त होती है जब जिस्म में इंसुलिन और खलियों का निज़ाम सही तरीके से काम नहीं करता। खुशखबरी ये है कि अगर बरक्त तशख़ीस हो जाए और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया जाए तो ज़्यादातर लोगों में शुगर को मुअस्सर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी पेचीदगियों के ख़तरे को नुमायां तौर पर कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो उसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है आपकी एक शेयर किसी को बरक्त शुगर की पहचान और बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाए।